Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your science teacher K7. As you are aware, we are studying unit number 7. Up till now we have studied our chapter as well as we have done question number 1, 2, 3 and 4. Now we are going to attempt question number 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So get ready and open your book at page number 71 to see the questions. At page number 71, question number 5, draw a sketch of carbon atom, a lithium atom, a magnesium atom. Question number 6, 7, 8, 9 and 10 ये भी करेंगे हम. अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है ड्रॉ अ स्केच ऑफ अ कार्बन एटम. कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 6 और मास नंबर होता है इसका 12. ठीक है, तो इसी हिसाब से हमने स्केच ड्रॉ करना है. पहले शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी हमारे पास कितने बचे इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर में से आपको पता है जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉन्स की क्वांटिटी होती है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी 6 ही होंगे. तो पहले शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, बाकी हमारे पास कार्बन बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो हम लगाएंगे दूसरे शेल में. ठीक है, बी पार्ट है बच्चों इसका लिथियम एटम. इसका एटॉमिक नंबर है लिथियम का बच्चों 3 और मास नंबर है 7 इसलिए है बच्चों क्योंकि ये आइसोटॉप एक ही पाया जाता है इसका लिथियम का, और इसमें जो न्यूट्रॉन्स हैं वो 4 होते हैं. ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉन्स का जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के साथ क्वांटिटी सेम होना ज़रूरी नहीं है. तो लिथियम के फर्स्ट जो है शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स लगाएंगे, बाकी हमारे पास कितने बचे 1, वो हम सेकंड जो है उसका शेल उसमें लगा देंगे. तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो है वो बन गया. मैंने आपको ये दोनों स्ट्रक्चर बना के दिखाए हैं. आगे चलते हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट है बच्चों मैग्नीशियम एटम. मैग्नीशियम एटम का एटॉमिक नंबर है 12, तो हमने 12 जो है इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पूरे करने हैं इसके. पहले में 2, दूसरे में 8 और फिर हमारे पास कितने बचेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स. पहले में 2 और दूसरे में 8 लगाने के बाद 10 हो गए ये. तो अब हम थर्ड में लगाएंगे कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो यूँ ये हमारा स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा. ये शेल्स बना रहे हैं हम. ठीक है बच्चों, यही इसका स्ट्रक्चर होता है. क्वेश्चन नंबर 6 जो है अब हम करने लगे हैं. क्वेश्चन नंबर 6 इज विच आइसोटॉप ऑफ कार्बन इज रेडियोएक्टिव, एक्सप्लेन बाय कार्बन डेटिंग कैन बी यूज्ड टू फाइंड द एज ऑफ एन एंशिएंट वुडन ऑब्जेक्ट. हमने बताना है कि कार्बन जो है वो उसका कौन सा आइसोटॉप रेडियोएक्टिव है और इससे हम कार्बन डेटिंग के ज़रिए किसी भी वुडन ऑब्जेक्ट की जो है वो एज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. आंसर इज प्लांट्स एब्जॉर्ब सम कार्बन 14 एटम्स फ्रॉम दी कार्बन डाइऑक्साइड इन दी एयर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्लांट जो हैं वो कार्बन 14 एटम्स जो हैं हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड लेके उसके अंदर मौजूद होता है ये कार्बन एटम, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो प्लांट्स के अंदर चला जाता है. ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों. व्हेन अ प्लांट और एनिमल डाइज, जब प्लांट या एनिमल जो है वो डाई कर जाता है, मर जाता है, इट टेक्स इन नो मोर कार्बन एटम्स, तो कार्बन एटम अब उसके अंदर नहीं जाते. द कार्बन 14 एटम्स इन इट स्लोली डिके, तो आस्ता आस्ता वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं. बाय मेडिंग द रेडिएशन फ्रॉम दैम द एज ऑफ द डेड रिमेन्स कैन बी वर्कड आउट. तो अगर हम ये जो क्वांटिटी है कौन सी कार्बन की उसके अंदर वो मेजर कर पाएँ तो हम क्या कर सकते हैं उसकी एज फाइंड आउट कर सकते हैं. दिस इज़ नोन एज कार्बन डेटिंग, इसी को हम कहते हैं कार्बन डेटिंग. अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 7. ड्रॉ अ डायग्राम टू शो व्हाट हैपन्स व्हेन अ सोडियम एटम रिएक्ट्स विद अ क्लोरीन एटम. पहले हम ड्रॉ करेंगे बच्चों सोडियम एटम. सोडियम के पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स. पहले में 2 ड्रॉ करेंगे, दूसरे में 8 और लास्ट में 1 हमारे पास रह जाएगा. इसके बाद हम क्लोरीन एटम ड्रॉ करेंगे बच्चों. क्लोरीन के पास होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन्स. पहले में 2, दूसरे में 10, दूसरे में 8 सॉरी,
और जो हमारे पास 7 बचेंगे वो लास्ट वाले शेल में हम लगाएंगे। अब क्या होगा कि लास्ट वाले शेल में जो सोडियम का एटम जो है उसके अंदर जो लास्ट वाला शेल है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन जो है अपना क्लोरीन एटम को दे देगा और यूँ ये सोडियम एटम जो है वो बन जाएगा सोडियम आयन और क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन आयन बन जाएगा। ठीक है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन हमारे पास इस तरह से बन जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होके। तो अब हम उनकी डायग्राम बनाएंगे। सोडियम जो है आयन उसके अंदर होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन जो आयन है उसके अंदर होते हैं अब 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से सोडियम के एक शेल ख़त्म हो जाएगा और उसके अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन था वो उसका कम हो जाएगा। इसी तरह से क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो घट जाएगा। तो इस तरह से टोटल कंप्लीट ट्रांसफ़र जो है वो हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सोडियम आयन सोडियम एटम एंड टू दी क्लोरीन एटम। ठीक है, तो इस तरह से बनने वाला बॉन्ड जो है उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड और ये बॉन्ड जब बनेगा तो सोडियम क्लोराइड हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा। तो नीचे जो डायग्राम है ये हमारी सोडियम क्लोराइड की है। ठीक है, ये अपने चारों डायग्राम इसके आंसर में बनानी है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ डायग्राम टू शो द बॉन्डिंग इन अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में बॉन्डिंग शो करनी है बच्चों। तो वाटर में क्या क्या होता है, ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन एटम। 2 हाइड्रोजन एटम जो हैं वो शेयर करेंगे ऑक्सीजन एटम के साथ, तो बनेगा एक वाटर मॉलिक्यूल। देखें आप, ऑक्सीजन के पास हैं कितने 8 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के पास है 1 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों अपना एक 2 जो है ऑक्सीजन एटम के और एक हाइड्रोजन एटम का जो है वो इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा और यूँ बनेगा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जो नेक्स्ट पे आपको दिखाना पड़ेगा। तो देखिए आप, वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम जो है वो शेयर कर रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन और इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन उनके पूरे हो जाएंगे और 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किसके पूरे हो जाएंगे, इसके ऑक्सीजन के। यूँ जो है ये सारे जो हैं वो दोनों यानी हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम जो है स्टेबल हो जाएंगे और ये शेयरिंग जो है इसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। तो यही हमने ड्रॉ करके दिखानी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, ड्रॉ डायग्राम टू शो द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग एटम्स। हाइड्रोजन एटम बनाना है बच्चों हमने। हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो हम बनाएंगे फर्स्ट शेल में। और सोडियम हमने बनाना है, सोडियम हमने पीछे भी बनाया बच्चों। सोडियम के पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट वाले शेल में आएंगे 1 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, तो ये बन जाएगा हमारा स्केच ऑफ अ सोडियम एटम। तो ये थे हमारे हाइड्रोजन और सोडियम के स्केच स्ट्रक्चर्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्केच है बच्चों हमारा कैल्शियम का। कैल्शियम के पास होते हैं 20 इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट शेल में लगेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में लगेंगे 8 और बाकी की जो है वो थर्ड में 10 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लगाएंगे हम। इस तरह से ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर बच्चों कार्बन का। कार्बन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फर्स्ट शेल में लगेंगे और बाकी के जो 2 बच गए हैं 4 बच गए हैं वो जो हैं हम सेकेंड शेल में लगाएंगे। तो ये फर्स्ट में हम 2 ही क्यों लगाते हैं बच्चों, क्योंकि फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और सेकेंड शेल में सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मैंने आपको सिखाया था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हम 2n² फार्मूला से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा स्ट्रक्चर है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के पास होते हैं बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल जो है उसमें हमारे पास कितने बचे 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हम सेकंड शेल में लगा देंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, स्ट्रक्चर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप जो हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों फाइंड आउट द लैटिन नेम्स एंड सिम्बल्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो पहले हम क्या करेंगे, जो नेम्स उन्होंने दिए हुए हैं आपको वो लिखेंगे फर्स्ट रो में, सेकंड रो में हम लिखेंगे लैटिन नेम्स और थर्ड रो में हम इनके सिम्बल्स लिखेंगे। ठीक है बच्चों, पहला है कॉपर, इसको लैटिन में कहते हैं कपरम और इसका सिंबल जो है लैटिन नेम से लेंगे Cu। सिल्वर आगे जो है सिल्वर है, सिल्वर जो है उसको हम लैटिन में कहते हैं आर्जेंटम। आर्जेंटम जो है उसके लैटिन नेम के अंदर से सिंबल लेंगे Ag। आगे है बच्चों गोल्ड, गोल्ड को हम लैटिन में कहते हैं ऑरम।
और इसका सिंबल होता है AU। लैटिन ही इनमें से ले रहे हैं। ऐसा बच्चों के क्योंकि सबके नाम जो है मिलते जुलते होते हैं, तो अब जो सेम जो है नेम जहाँ से जैसे M से कोई शुरू हो रहा है तो हम दोनों जो है उसको M सिंबल नहीं दे सकते, इसलिए लैटिन में और ग्रीक में जो नाम है इनके उसमें से लेके सिंबल जो है हम इसके बनाते हैं। आगे है बच्चों हमारा मरकरी। मरकरी को लैटिन में कहते हैं हाइड्रोजियम, हाइड्रोजिनम। तो जो ये है इसका सिंबल है Hg। आयरन जो है उसको हम कहते हैं लैटिन में फेरम और इसका सिंबल है Fe। पोटाशियम को हम कहते हैं केलियम और केलियम का सिंबल है बच्चों K। सोडियम को कहते हैं हम नेट्रियम और सोडियम का सिंबल लेते हैं हम Na। आगे है बच्चों लेड। हमारा लेड जो है उसको हम लैटिन में कहते हैं प्लम्बम और इसका सिंबल लेते हैं Pb। आगे है टिन बच्चों, टिन को कहते हैं स्टेनम, तो स्टेनम का सिंबल जो है हम लेते हैं लैटिन नेम में से Sn। तो ये थे बच्चों हमारे आज की क्वेश्चन आंसर। अब हमारा चैप्टर नंबर जो है 7, यूनिट नंबर 7 आपकी बुक का वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो है आगे नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। आपने ये सारे क्वेश्चन आंसर जितने मैंने आपको करवाए और चैप्टर के अंदर से जो मेन हेडिंग्स हैं वो भी उसकी डेफिनेशंस भी जो है वो याद करनी है और आपने इसको लिखना भी है अपनी कॉपीज़ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।